हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू नाउ। कभी आपने सोचा है कि जो हम सोच रहे हैं वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है, एंड हाउ आर थॉट्स कनेक्टेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी, द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। सो ये बिल्कुल सही है आपका सोचना कि हम जो सोच रहे हैं वो किस टाइप के थॉट्स हैं, वो अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को। इफ़ यू आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली, इफ़ यू आर इन स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें सिर्फ मेंटली आपको परेशान नहीं करेंगी या मेंटल बीमारियां ही नहीं देंगी, जैसे डिप्रेशन है, डिमेंशिया, या फिर मतलब और कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन वो फिर आपकी जो सिस्टम की फंक्शनिंग है और आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको भी काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक चार्ज ऑफ आवर थॉट्स। ठीक है। और ये जो थॉट पैटर्न है, कैसे आप सोचते हैं चीज़ों को, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सब जो है वो कनेक्शन लॉजिक एंड रीजनिंग का विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन, वो कनेक्शन डेवलप एक हेल्दी वे में तभी होगा जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे। ठीक है। योर गट हेल्थ कैन ऑल्सो डिसाइड योर मेंटल हेल्थ। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि गट ब्रेन एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो gut is always talking with the brain is talking with the gut. So these two organs are not in disconnection. They are always connected with each other. So the way you treat your gut, it's same as the way you treat your brain. ठीक है। और जो आप थॉट्स अपने माइंड में ला रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपकी गट हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। ओके। सो इट्स अ टू वे कनेक्शन. We cannot consider an organ separate from the other organ. There are interconnections and hormonal interplays होते हैं काफ़ी, मतलब जो हमारे हॉर्मोन्स और मेटाबॉलिज्म में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनिंग है, जो भी मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स वर्क कर रही हैं, इन सब का एक जो इंटरकनेक्शन है, इसकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम गट हेल्थ पे ध्यान दें। ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ। माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ भी इस पे डिपेंड करती है कि आप ओवरऑल किस तरह का लाइफस्टाइल एंड डाइट को फॉलो कर रहे हैं। अभी जितने भी डिजीज़ हम देख रहे हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की कि हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट की वजह से हम क्रॉनिक डिजीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो वो हाइपर इन्फ्लेमेटरी स्टेट क्यों है? क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाना, एटीपी बनाना, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, पावर हाउस है ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का। तो अगर आपका पावर हाउस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो नेचुरली चीज़ें भी जो है जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस पेस से चलनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म वो वर्क नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमारी जब एटीपी फॉर्मेशन करता है तो वो ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को मिला के वाटर भी प्रोड्यूस करता है। अगर इस प्रोसेस में जब एटीपी बन रहा है, अगर प्रॉपरली माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगा तो फिर ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन से मिलके वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा और इसके फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स हैं ये सब, जो कि आप कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड फ्री रेडिकल्स हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स फिर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दीज आर द रीज़न फॉर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सो पुअर माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ इज बेसिकली indicating an inflammatory state in the body. So it's important that we eat a healthy diet to keep our mitochondria healthy. And mitochondria अगर healthy रहेंगे तो आपका पावर जनरेशन प्रॉपर होता रहेगा, एटीपी प्रॉपर मिलता रहेगा, बॉडी में एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहेंगे, यू विल नॉट फील ड्रेन्ड एंड टायर्ड एंड ग्लूमी, एंड बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी चेक में रहेगा। ठीक है। तो इन ऑल, इन नटशेल, आई वुड से दैट जो भी है वो सब आपकी डाइट में है। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कलरफुल डाइट लें। दैट इज़, यू शुड हैव इनकॉर्पोरेशन ऑफ कलरफुल फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
आप इनसे फाइटोकेमिकल्स आपको मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। और अगर कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स लैकिंग हैं आपकी डाइट में तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड प्रोबायोटिक्स भी ले सकते हैं, प्रीबायोटिक्स भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर नेचुरल ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर लैकिंग है तो आप सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट नेचुरली अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अलोंग विद द प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, फॉर द ओवरऑल हेल्थ। बिकॉज इसी जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म में जितनी भी एंजाइम्स यूज़ हो रही हैं, उन सब प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं वो मेटल को फैक्टर्स को यूज़ करते हैं। को एंजाइम्स जो हैं उनके वो सब जो हैं बेसिकली दे आर द विटामिन्स। तो अगर आप प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स नहीं ले रहे हैं डाइट में तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन, प्रॉपर मेटाबॉलिक जो पाथवेज चलने चाहिए वो नहीं चलेंगे, एंड दिस विल लीड टू डिसरेगुलेशन इन द पाथवेज एंड दैट कैन कॉज डिजीजेस। तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है बॉडी में और वो बहुत इजीली डिस्टर्ब हो जाता है। और ये डेलिकेट बैलेंस बना रहेगा अगर आप एक रूटीन फॉलो करें एंड उसमें रूटीन में कोई डिस्टर्बेंस ना लाएं बाय हाई प्रोसेस फूड एंड जंक फूड एंड बहुत सारा तेल, घी, फ्राइड, अनहाइजीनिक, अनहेल्दी फूड, क्योंकि ये सब फिर चीज़ें जो है ना आपके इस डेलिकेट मिल्यू को या बैलेंस को बिगाड़ देती है बहुत जल्दी। एंड एक बार बिगड़ेगा ना ये हार्मोनल बैलेंस, मेटाबॉलिक बैलेंस, तो इसको वापस से ट्रैक पे लाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यू विल बी टायर्ड ऑफ ट्राइंग हार्ड। It's better before we come in this situation, we take care of our health. And as I always say, as I always hammer you कि प्लीज़ बाहर का खाना कम खाइए, ना हो तो नहीं खाइए। एंड प्रोसेस फूड, पैकेज फूड, ये सब बेवरेजेस जो टेट्रा पैक्स में आते हैं, एक्सक्यूज़ मी, वो भी प्लीज़ मत खाइए। कह कह के मेरा गला दुख गया है, सो प्लीज़ फॉलो करिए। थैंक यू।